झारखंड के पूर्व सीएम और इस समय हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री चंपई सोरेन का राजनीतिक करियर भंवर में फंस गया है। झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले चंपई हेमंत सोरेन को झटका देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही झटके खा रहे हैं। रांची से कोलकाता होते हुए दिल्ली पहुंचे चंपई की दाल नहीं गल पाई है। दिल्ली में उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन चंपई जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जा रहे हैं। हेमंत सोरेन से बगावत करने वाले चंपई कैसे फंसे मुसीबत में, इसी पर आज हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं आराधना। चंपई सोरेन 3 दिन दिल्ली में रहे। उनके दिल्ली दौरे की चर्चाएं बहुत हुई, क्योंकि खबरें चल रही थी कि चंपई दिल्ली में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। लेकिन अब वो वापस रांची लौट गए। दिल्ली से पहले वो कोलकाता पहुंचे और उसके बाद झारखंड वापस। कोलकाता जाने से पहले चंपई ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं, अभी कोई नया बोलना नहीं। हेमंत जी से कुछ बीजेपी में शामिल होने की अफवाह कौन फैला रहा है? चंपई के इस सवाल से कई सवालों के जवाब मिल गए हैं, क्योंकि 3 दिनों से जब भी चंपई से बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कभी भी इस तरह की चर्चाओं को अफवाह नहीं बताया था। लेकिन अब चंपई इसे अफवाह बता रहे हैं तो कई सवाल उठ रहे हैं। पहला, कि क्या बीजेपी के साथ चंपई की डील तय नहीं हो पाई और इसी के चलते बीजेपी के नेताओं ने चंपई को मुलाकात का समय नहीं दिया। दूसरा, झारखंड बीजेपी में पहले से ही कई गुट हैं। अगर चंपई बीजेपी में शामिल होते हैं तो एक और गुट तैयार हो जाएगा। स्थानीय नेता चंपई को पार्टी में लेने के खिलाफ बताए जा रहे हैं। तीसरा, चंपई सोरेन जब दिल्ली आ रहे थे तो उनके साथ 6 से 7 विधायक का समर्थन होने का दावा किया जा रहा था, जबकि दिल्ली में उनके साथ विधायक ही नहीं दिखाई दिए। वहीं चौथा ये कि 1 महीने पहले तक बीजेपी चंपई सोरेन को घेर रही थी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी। ऐसे में चुनाव से पहले चंपई की बीजेपी में एंट्री बीजेपी को मुश्किल में फंसा सकती थी। और पांचवा, कि चंपई सोरेन से दिल्ली में बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने मुलाकात नहीं की। पहले अमित शाह से चंपई की मुलाकात की खबरें थी, लेकिन शाह ने भी समय नहीं दिया। छठवां सवाल ये उठ रहा है कि चंपई के शिवराज सिंह चौहान के संपर्क होने की बात कही जा रही थी, लेकिन शिवराज भी उनसे दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा की तरफ से भी चंपई को लेकर कोई सिग्नल नहीं दिया गया। चंपई सोरेन से ना तो अमित शाह मिले, ना जेपी नड्डा और ना ही शिवराज सिंह चौहान। दावा किया जा रहा है कि कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे जरूर मुलाकात हुई है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का हाईकमान के फैसलों में कितना दखल है और वो चंपई को क्या आश्वासन दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी की भूमिका पर ही उठ रहा है। चंपई ने भले ही दिल्ली आने पर कहा था कि वो अपनी बेटी से मिलने आए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया बायो से जेएमएम का नाम हटाया, घर से जेएमएम का झंडा हटाया, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि चंपई बगावत के मूड में है। लेकिन अब वो खुद ही मुश्किल में है। ऐसे में अब चंपई के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या जेएमएम चंपई सोरेन को विधानसभा का टिकट देगी? चंपई ने अभी तक जेएमएम छोड़ी नहीं है और ना ही जेएमएम ने चंपई को पार्टी से निकाला है। दूसरा सवाल कि चंपई अगर अपनी गलती मान लेते हैं और हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं तो क्या हेमंत सोरेन चंपई को माफी दे सकते हैं? अभी तक हेमंत ने अपनी सरकार से चंपई को बर्खास्त नहीं किया, अभी भी चंपई झारखंड के मंत्री हैं। तीसरा सवाल ये कि चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के तो संकेत दिए, लेकिन अभी तक उन्होंने हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन के खिलाफ कोई भी सख्त बयान नहीं दिया है। लेकिन एक बात साफ है कि चंपई के तेवरों को लेकर जेएमएम के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है और उन्हें पार्टी से बाहर करने की भी मांग हो रही है। जेएमएम विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब चंपई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकराकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वो सरकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल समय रहते जब चीजें सामने आ गई हैं तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने चंपई पर तंज कसते हुए कहा
कि जब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो फैसला चंपई दा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगा। जब हमारे नेता जेल से छूट कर आ रहे थे तो चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि इतिहास गवाह है कि जब वनवास के बाद प्रभु श्री राम वापस आए तो भरत ने उनका स्वागत कर उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया था। मगर चंपई दा तो अकेले फैसले लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झामुमो के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई थी। तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुई थी क्या? जिस तरह से जेएमएम में अब चंपई का विरोध होना शुरू हो गया है, उससे साफ हो गया है कि चंपई के लिए आगे का सफर बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। इसके संकेत तो चंपई के दिल्ली दौरे से ही मिल गए, क्योंकि चंपई से बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने मुलाकात नहीं की। ऐसे में अब अगर चंपई बीजेपी में शामिल हो भी जाते हैं तो उनकी पोजीशन बेहद कमजोर रहेगी, जबकि जेएमएम में वो हेमंत सोरेन के बाद दूसरे नंबर पर थे। और इसी के चलते जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने चंपई सोरेन को कुर्सी सौंपी थी। कांग्रेस ने तो पहले ही चंपई के दिल्ली दौरे को ईडी और सीडी से जोड़ दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चंपई के दिल्ली आने पर कहा था, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपनी विचारधारा के ठीक विपरीत काम कैसे कर सकता है? भैया तो कोई ईडी है का खेल है या कोई सीडी का खेल है, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन जो भी हो, दबाव में आकर आप अपनी पूरी विचारधारा बदल दें, ये बड़ा अफसोस की बात होती है। ऐसे में इस बात पर भी अब झारखंड में चर्चा शुरू हो गई है कि चंपई बीजेपी के दबाव में है। ऐसे में अभी चंपई को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहने वाली है। बीजेपी की तरफ से इस तरह के दावे आने वाले समय में हो सकते हैं कि चंपई को दिल्ली की जगह रांची में पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है, या चंपई के साथ 6 नहीं 12 विधायक हैं। तमाम तरह की चर्चाएं आने वाले समय में होती रहेंगी। बीजेपी को भले ही जेएमएम में हेमंत और चंपई के बीच के मतभेदों का फायदा हो, लेकिन चंपई सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर कहा जा रहा है कि उनके लिए अब आगे का सफर बेहद मुश्किल हो चुका है। वैसे भी बीजेपी में जो भी नेता शामिल होता है उसमें से अधिकांश का राजनीतिक करियर खत्म ही हो जाता है। कुछ ही नेता हैं जो बीजेपी में जाने के बाद सफल हो पाए। ऐसे में चंपई सोरेन के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कदम उठाया है उसके बाद अब वो खुद ही बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके लिए आगे का सफर बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। वैसे भी अभी तक जेएमएम से जितने नेताओं ने बगावत की है उनका राजनीतिक करियर समाप्त ही हुआ है। तो आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।